पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अरे बालक, मैं तुम्हें 20 बार स्वर्ण मुद्रा से खरीद कर लाया हूं। याद रखना, जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे तुम्हें करना होगा। तुम जानता है मैं एक ब्राह्मण हूं। जब तक सुबह पूजा नहीं करता हूं भगवान का, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूं। मेरे लिए तुम एक काम करोगे, प्रतिदिन फुलवारी से जाकर के पुष्प तोड़ करके लाना मेरे पूजा के वास्ते। जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण देवता। जाओ। अरे लखी जान, प्रणाम पंडित जी। खुश हो? क्या बात है? मैं इस दासी से तंग आ चुकी हूँ। क्या? अगर ये दासी ऐसी हरकत करेगी तो मेरा सारा कोठा खराब हो जाएगा पंडित जी, सारे कस्टमर खराब हो जाएंगे मेरे। आखिर बात क्या है? बात ये है पंडित जी, ये रात दिन रोती रहती है। रात दिन मेरे सर का दर्द एकदम बढ़ता जा रहा है। पंडित जी आप एक काम करें, आप इसको ले जाइए, अपने लड़के के लिए रोते रोते पागल हो जाएगी। मेरे बस का नहीं है पंडित जी, इसको संभालना, आप इसे ले जाइए। लखी जान, तुम घबराओ नहीं। जब ये औरत अपने बच्चे के लिए रो रही है प्रतिदिन, तुम्हें ये सह नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, इन औरत को मेरे पास ही रख दो। कोई दिक्कत नहीं है, ये औरत मेरे पास रहेगी। जैसे मैं कहूंगा ये दोनों माँ बेटे अपने साथ रहेंगे, जैसे मैं कहूंगा वैसे दोनों करेंगे। ठीक है पंडित जी, ले जाइए। तू जा सकती है। जी पंडित जी, चल जा। आई बड़ी, चल। सुनो, अरे बालक, आज से तुम्हें मेरे फुलवारी में पुष्प तोड़ कर लाना होगा। और सुनो, तुम्हें गंगा घाट से घड़ा में पानी भर करके मेरे घर लाना होगा मेरे पूजा के वास्ते। ठीक है? उपाध्याय जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप मुझे अपने पास रख लिए। हमें अपने बेटे को, अपने रोहित को, अपने कलेजे के टुकड़ों को बार बार अपने आंखों से देखूंगी। बेटा, माँ, मेरे लाल, माँ, मेरा बेटा, माँ। देखो, हम तुम दोनों को रखे अपने घर, इसका मतलब ये ना हो कि प्रतिदिन तुम रोते रहो। मैं अपने काम के लिए तुम दोनों को रखा है। एक काम करो, जाओ तुम पानी लाने के लिए गंगा घाट से पानी लाओ, और जाओ तुम पुष्प तोड़ कर लाना मेरे फुलवारी से। जैसी आपकी इच्छा ब्राह्मण देवता। ठीक है, जाओ। चलिए माँ, ब्राह्मण देवता का कार्य करें। चलो बेटा, चलो। मैं जा रही हूँ, गंगा घाट से पानी ला रही हूँ, और तुम जाओ फुलवारी से फूल तोड़ कर लाओ। चलिए माँ। हरिया। हाँ मालिक। जानते हो तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? ये घड़ा ले लो और इस घड़े से 5 घड़ा पानी ला करके हौज को भर दो। मेरे शुक्र पानी पिएंगे, और जो बच जाएगा उसी से मैं स्नान करूंगा। मालिक जो आ गया। इसे खोल लो और जाओ। और हाँ, काम पर ध्यान रखना, समझे? जी मालिक। जो मैं काम बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। एकदम ध्यान है। मैं चलता हूँ।
इस घड़ा से 5 घड़ा पानी से मालिक के हौज को भर देना है, जिसमें उनका शुक्र आएंगे, पानी पिएंगे, बाकी बच जाएगा उसमें वो स्नान करेंगे। लेकिन आज 40 रोज खाए हुए हो गया, घड़ा मुझसे चलता नहीं है, फिर भी मुझे पानी भरना है। हे भगवान, मैं चल रहा हूँ पानी भरने के लिए। आज गर्दिश ने ओ दिन दिखाया, मुझे रानी से दासी बनाया। आज गर्दिश ने ओ दिन दिखाया, मुझे रानी से दासी बनाया। हलाहल पीऊंगी। आज गर्दिश ने ओ दिन दिखाया, मुझे रानी से दासी बनाया। आज गर्दिश ने ओ दिन दिखाया, मुझे रानी से दासी बनाया। घोल कर मैं हलाहल पीऊंगी। आज गर्दिश ने ओ दिन दिखाया, मुझे रानी से दासी बनाया। घड़ा भर गया है और घड़ा मुझे सर तक उठाने में दिक्कत हो रही है। मैं क्या करूं? कोई है? ओ नेक औरत, जरा इस घड़े में हाथ तो लगा दो। स्वामी, स्वामी आप मुझे पहचान नहीं आ रहे हैं। स्वामी आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। स्वामी, स्वामी आप, तू किसके लिए पानी के लिए आई है? स्वामी आप तो मुझे लक्की जान बेस्या के हाथ बिक्री कर दिए थे स्वामी, लेकिन लक्की जान मुझ पर बहुत भारी उपकार की और मुझे फिर उपाध्याय जी की लेकर बिक्री कर दी। क्या उपाध्याय के? हाँ, अब मैं अपने बेटा रोहित के साथ ही रहती हूँ। मेरा रोहित कैसा है? क्या बताऊं, आपके बगैर हम दोनों आदमी कैसे हैं? महारानी, जरा इस घड़े में हाथ तो लगा दो। लेकिन स्वामी आप और इस घड़ा पानी भर रहे हैं, आखिर ये पानी किसके लिए भर रहे हैं आप? महारानी, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं अपना शरीर एक भंगी के हाथों बिक्री कर दिया। क्या
एक भंगी के साथ आप अपने आप को बेच दिए स्वामी। हाँ महारानी, जरा इस घड़े में हाथ लगा। नहीं स्वामी नहीं, आप टहलुआ डोम घरे मैं दासी दुजेरा कट भर जल में जाई के हरी लाली हो उठा। स्वामी आप एक भांगी के नौकर है और मैं एक ब्राह्मण की दासी हूं। मैं अपने मालिक ब्राह्मण देवता के लिए जल लाई हूं, लेने के लिए आई हूं। स्वामी मैं आपके घरला में कैसे हाथ लगा सकती हूँ? स्वामी अगर मैं आपके घरला में हाथ लगाऊंगी तो मेरा ये जल आप पवित्र हो जाएगा। महारानी, हमारे घड़े में हाथ लगाएगी तो तुम्हारा जल दूषित हो जाएगा। हाँ स्वामी, इसलिए स्वामी आप अंदर चले जाइए, जल में कट भर जल में जाइए और जल के सहारे इस घरला को अपने माथे पर रख लीजिए। ठीक है महारानी, तुम जा सकती। चल हरिश्चंद्र, अब क्या दिख रहा है? अंधेरे में रोशनी दिखाने वाली वो तारा मुझे युक्ति पढ़ा करके चली गई। चल अब अपने आप घड़े को स्तर तक उठा लो। हे भगवान बचाओ भगवान, आज 40 बजे खाए हुए हो गया, मैं कैसे घड़ा उठाऊं? पानी घड़ा से भर गया। मालिक, तुमने घड़ा फोड़ दिया, काम कुछ किया नहीं और घड़ा फोड़ दिया। तुम बताओ, नित्य प्रतिदिन एक एक घड़ा फोड़ता जाएगा, इसकी कीमत जानते हो? 5 रुपये में एक घड़ा खरीदा जाता है। अगर तुम प्रतिदिन एक एक घड़ा फोड़ोगे तो तू तो मेरा जमा पूंजी बैठा दोगे। मालिक, एक काम मुझसे नहीं होगा, मुझे कोई दूसरा काम दीजिए। मैं समझ गया ये काम तेरे बस की नहीं है। पकड़ो ये लठ, आज से तुम्हें शमशान घाट में पहरा देना है। बिना कर कफन लिए किसी को लाश दफनाने की इजाजत मत देना। अगर किसी को बिना कर कफन लिए लाश दफनाने दिया तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगा। जैसे आ गया जा, मैं वैसा ही करूंगा। मैं चलता हूं। चल हरिश्चंद्र, मालिक के आदेश के अनुसार काम करना ही होगा। ब्राह्मण देवता ने मुझे आदेश दिया था कि मैं उनके लिए फूल लेकर आऊं। आज मैं फुलवारी में आ चुका हूं
लेकिन इतना जोरों की भूख लगी है कि मैं चल नहीं पा रहा हूं। लेकिन मालिक का आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। मैं अपने मालिक के लिए वो लेकर जाऊंगा, उसके बाद भगवान जाने जी क्या होगा। बाग में फूल लोड़ने के लिए रोहित को काला नाग डस दिया है। क्या क्या बोले हो तुम? रोहित को काला नाग डस दिया है। रोहित मेरे रोहित को काला नाग ने डस लिया है? हाँ रोहित की माँ। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा रोहित? रोहित रोहित बेटा नहीं बेटा, मेरे लाल तुम्हें क्या हो गया? मेरे पुत्र तुम्हें क्या हो गया बेटा? बोलो बेटा, बोलो मेरे लाल, उठो बेटा उठो। तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने आई है बेटा, आओ ना बेटा, बोलो ना मेरे लाल, मेरे बेटे। रोहित तुम्हें क्या हो गया है? ये भगवान मैं क्या करूं? अरे कोई मदद करो, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। मेरे लाल, मेरे रोहित उठो ना, तुम्हारे माँ तुम्हारे सामने बैठी है बेटा, उठो बोलो बेटा, मुझसे बात करो मेरे लाल, मुझसे बात करो। अरे कोई मेरा मदद करो, मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया। अरे रोहित के माँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। मेरा बेटा मुझसे नहीं बात कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहाँ लेके जाऊँ तुम्हारे पुत्र को, बोलो। हे भगवान मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान मैं क्या करूं? रोहित के माँ, तुम जहाँ कहो तो मैं वहाँ तुम्हारे पुत्र को लेके चलने के लिए मैं तैयार हूँ। बेटा रोहित, रोहित भैया, बोलो रोहित के माँ। पुत्र को लेकर चलो, अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, मैं लेकर चलने के लिए मैं तैयार हूँ रोहित के माँ। मेरे पुत्र को ले चलो। मैं ठीक है, मैं इसे उठा रहा हूँ। घाट लेकर चलो। रोहित के माँ, मैं तुम्हारे पुत्र को श्मशान घाट में मैं लेकर चल रहा हूँ। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे।
मत मुर्दा जो यहाँ जलाएगा, वरुण हो या कुबेर सजा लौट से पाएगा। होशियार, खबरदार। रात्रि घर घोर घटा एक अबला रुदन मचाती है, कुछ लकड़ी चुनती जाती है, कुछ आहें भरती जाती है। चल हरिश्चंद्र, जरा उस अबला के सौंदर्य तो देख लो। औरत, क्या तुम्हारे घर दूसरा कोई नहीं है जो इस 100 को लेकर के तन्हा आई है? देखिए, मेरे घर कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। आप मेरी मदद कीजिए, मेरे बेटे के लाश को इस 100 को जला दीजिए। ठीक है, तुम्हारे घर कोई नहीं है तो 1.25 गज कफन और 100 रुपया कर दो, उसके बाद इस 100 को जलाओ। कृपा कीजिए, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दूं। कुछ भी नहीं है। मेरे मुझ पर दया कीजिए, मेरे बेटे को लाश को जला दीजिए, जला। तुम्हें मालूम नहीं, ये मेरे मालिक का आदेश है, जब तक 1.25 गज कर कफन और 100 रुपया कर नहीं देगी तब तक मुर्दा यहाँ पर नहीं जलाएगी। मैं क्या करूं? मुझे मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं आपको कहां से ला कर दूं? कहां से ला कर दूं? तुम्हारे पास कुछ नहीं है? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे झूठ बोलने वालों को मैं जुबान खींच लेना चाहता हूं। जिसके गले में मंगल डोर है वो अपने को अभागन बनती है। चुप रहो। इस मंगल डोर को देखने वाला त्रिशंकु खानदान के छोड़कर अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। पापी, तुम कौन हो जो इस मंगल डोर के ऊपर तुम अपना नजर फेरे हो? ए बताओ, तुम त्रिशंकु खानदान का नाम क्यों लिया? कौन है तुम? मैं उसी खानदान की बहू हूँ। उसी खानदान की है? तेरा नाम? मेरा नाम तारा है। ये मेरे बेटे रोहित का है। तारा, ये कैसे हुआ? मेरे लाल को क्या हो गया? स्वामी, आप? स्वामी, मेरा रोहित हम लोग को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। स्वामी चला गया। मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया। हे नागराज, यदि डसना था तो मुझे क्यों नहीं डस लिया? मेरे बच्चों को डस लिया। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी परीक्षा की अंतिम घड़ी है। आज तुम अपने परीक्षा में सफल हुए, लेकिन कुछ देर और प्रतीक्षा करो। अगर यहाँ तुम झुक गए तो तुम्हारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मैं सावधान हूँ। हे आकाश में विचरने वाले तारेगण, हे देवताओं, आज मुझे सही रास्ते पर आप लोगों ने बताया। तारा, जो कुछ है मेरा मालिक का आदेश है कि 1.25 गज कर और 100 रुपया कर और 1.25 कफन और 1.25 गज कर मुझे दो, उसके बाद इस लाश को दफनाओ, जलाओ। स्वामी, आज एक पिता अपने बेटे के लाश को जलाने के लिए 1.25 गज कफन और 1.25 रुपया मांग रहा है मुझसे।
आप इसे पहचान नहीं, आप ही का बेटा रोहित है। कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी, ये मेरा मालिक का आदेश है। अगर देना है तो दो, और नहीं तो इस लाश को जिंदा नहीं जिंदा से बहा दो। क्या जब तक मैं आपको 1.25 गज कफन और 1.25 रुपया नहीं दूंगी तब तक आप मेरे पुत्र के लाश को नहीं जलाइएगा? नहीं जलाऊंगा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं, मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको 1.25 गज कफन ही चाहिए तो लीजिए 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 स्वामी, आप मेरे पल्लू से फाड़ लीजिए स्वामी, फाड़ लीजिए। ठहर जाओ हरिश्चंद्र, ठहर जाओ। तुम अपने भक्ति में और अपने सत्य वचन में सफल हुए। हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। तुम क्या करे हो? तुम मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? तुम्हारे सत्यता से, तुम्हारे भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं। देवता लोग तुम्हारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं। कहो, तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? तुम्हें उचित मिलेगा। भगवान, मैं आपसे यही वरदान मांग रहा हूं कि आज सुबह से शाम तक जितना भी 100 जलाने के लिए लोग लाए हैं उस सुबह आपके धाम जाएं। यह मस्तु ऐसा ही होगा। और मेरा पुत्र जिंदा हो जाए। यह मस्तु ऐसा ही होगा। उठो बेटा रोहित कुमार, तुम्हें देखने के लिए सभी देवताओं की आंखें तरस रही है। उठो, उठकर सभी देवताओं का दर्शन करो, आशीर्वाद लो। कहो हरिश्चंद्र, यह तुम्हारी दशा कैसे हुई? भगवान, ये दशा विश्वामित्र जी के चलते हुई। क्या विश्वामित्र जी के चलते हुआ है? जी भगवान। भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। चुप रहे विश्वामित्र जी, इसका सजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। हरिश्चंद्र को दर दर का ठोकर खिलाए हो, तड़पाए हो, तरसाए हो, वैसे ही त्रेता युग में बक्सर में तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। दानव सब तुम्हें तड़पाएंगे, तरसाएंगे, यही तुम्हारा दंड है। भगवान, त्रेता युग में मुझे इस दंड का भागी बनना पड़ेगा। और से बनना पड़ेगा। देखिए, मेरा उद्धार कैसे होगा भगवान? उद्धार, तुम्हारा भी उद्धार होगा। त्रेता युग के तृतीय क्षण में मेरा रामा अवतार होगा और मैं स्वयं तुम्हारा उद्धार करूंगा। विश्वामित्र का जो हुआ इसका सजा इनको दिया गया। और हरिश्चंद्र, सभी देवतागण तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम सदा अपने सत्य वचन पर डटे रहोगे। मेहरबान दोस्तों, इस ड्रामा का शीर्षक था सत्यवादी हरिश्चंद्र। अब यहां से ड्रामा समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय।
भगवान विष्णु की बजरंग बली की जय जय राघोपति राघव राजा राम